हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आप लोगों का पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो मैंने देखा है वो ये है कि हाउ टू मेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़, कि हम स्टडी में इंटरेस्ट कैसे लाएं। देखो, मैं बताती हूँ। जैसे कोई मूवी आप देखते हो तो उसमें इंटरेस्ट कैसे आता है। आप सोचते हो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कौन सा क्लाइमैक्स आएगा, इसके बाद क्या होगा, क्या करेगा हीरो, क्या करेगी हीरोइन। तो आप ये सोचते हो ना, उसी तरह से आपको स्टडी को इंटरेस्ट बनाना है। आपका हर पेज में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। ठीक है, अब मज़ा कैसे आएगा। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ थिंग आपको पता होना चाहिए आपको बनना क्या है, किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हो। छोटे बच्चे हैं अगर जो मतलब मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका भी कोई एम होना चाहिए भाई। बच्चों, आपको पता होना चाहिए अगर आपको डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, और किसी को पुलिस में जाना है, और किसी को आईएएस आईपीएस, बहुत चीज़ें हैं, किसी को बहुत कुछ ना कुछ बनना ही है ना अपनी लाइफ में। सो पहले आप अपना एम डिसाइड करो क्या बनना है आपको। ठीक है, एक कॉपी लो, डायरी लो, उसमें लिखो बड़ा बड़ा अपना कि मुझे ये बनना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑफ थिंग, आप जैसे मान लीजिए, आप अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, आप 10th में हो। ठीक है, मान लिया मैंने आप 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास वालों ये बताओ, अगर आप 10th क्लास में हो तो आप कैसे इंटरेस्ट लाओगे स्टडीज़ में। या 12th वाले, 11th वाले, या जो भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे इंटरेस्ट लाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप पहले छोटे छोटे टारगेट बनाओ। जैसे मैं अपना बताऊं, जैसे मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो मैं ना मॉर्निंग में एक रूटीन पूरे दिन का नोट डाउन करती हूँ। आई थिंक मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। हम जितना टारगेट बनाते हैं उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उसको 100% कंप्लीट करें। जैसे मैं अपना बताऊं, तो मैं जो मुझे पढ़ना है दिन भर में, या जो भी मुझे एक्टिविटी करनी है, या जो भी मुझे करना है, ठीक है, तो वो मैं, एक डायरी है मेरी, उस पर मैं नोट डाउन करती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मैंने कंप्लीट किया रात में सोने से पहले उस पर टिक करती हूँ, और जो नहीं कर पाई सो उसके सामने मैं क्रॉस का निशान बनाती हूँ, क्रॉस लगाती हूँ उसके आगे, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आज मैंने ये कंप्लीट नहीं किया है और मैं इसको कल कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, सुबह टारगेट आपने जो बनाया, पहली बात आप इतना बड़ा टारगेट ना बनाओ कि नहीं मैं तो आज एसएसटी भी पढ़ लूँगा, आज तो मैं हिंदी भी पढ़ूँगा, आज तो मैं इंग्लिश भी पढ़ूँगा, आज तो मैं मैथ भी लगाऊँगा, आज तो मैं ये भी करूँगा। नहीं, आप उतना करो जितना आप कर सकते हो। आप जैसे मैं 10th की ही बात कर लेती हूँ, 10th क्लास आपके पास जैसे मैथ भी है, एसएसटी भी है, ठीक है, आपके पास साइंस भी है, और क्या है आपके पास इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सभी कुछ है। तो ड्राइंग कंपलसरी रहती है आई थिंक। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग में तो इतना ज़्यादा नहीं है टाइम, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनको ड्राइंग बहुत पसंद है, तो वो अपना ड्राइंग के भी टाइम निकाल सकते हैं, ड्राइंग का भी टाइम निकालें। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करूँगी वो इस टाइम मैथ पे, बिकॉज ऑफ दिस सबको ना मैथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। मैथ में अगर प्रैक्टिस नहीं तो कुछ भी नहीं। साइंस हो गया, साइंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे 10th में भी क्या साइंस होती है, भाई 10th से ही समझेंगे ना तभी तो आगे जाएगा। तो 10th की भी साइंस इतनी ईजी नहीं होती है। ओके, ठीक है, 10th की साइंस हो गई, एसएसटी हो गई। कुछ बच्चों को एसएसटी नहीं अच्छी लगती, कुछ को अच्छी लगती है। तो हम क्या करेंगे, एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें 3 दिन ये पढ़ना है, 2 दिन ये पढ़ना है, 1 दिन ये पढ़ना है। और मैं बता दूँ, आपका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, जैसे मान लो कुछ बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं पड़ती। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें एसएसटी बहुत पसंद है। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ो, लेकिन लिमिट में। लेकिन जो आपका वीक चैप्टर है, वीक टॉपिक है, वीक सब्जेक्ट है, उसको आपको बहुत बार पढ़ना है। मैं बात करती हूँ मैथ की। ऑलमोस्ट कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं ना जिनकी मैथ में वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस की कमी करते हैं, जिसकी वजह से उनको मेन एग्ज़ाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, कुछ नहीं करना है, हमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब जो आपका जैसे मान लो वीक सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपको मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैथ कुछ भी करना है, आपको मैथ डेली पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 2 आवर्स आपको डेली मैथ लगाना ही लगाना है, 3 आवर्स आपको डेली ही मैथ लगाना ही लगाना है, 2 to 3 आवर्स डेली आपको मैथ लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं एसएसटी की। अगर आपको एसएसटी अच्छे से आती है, या
मान लेते हैं 50% भी आपको एसएसटी आ गई है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका टाइम कम कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो अप्रॉक्स आपको उसका ज़्यादा टाइम देना है और सब्जेक्टों से, ठीक है। तो कहने का मतलब है हिंदी अगर आपको ज़्यादा आती है तो आप हिंदी को कम टाइम दो। आपको मैनेज करना है। आप एक डायरी बनाओ, उस डायरी में आपने क्या किया पूरे दिन में, आज आपने मैथ कितनी मतलब देर तक आपने लगाई है, कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, कितनी प्रैक्टिस की है, आपके कौन कौन से, और हाँ जो आप डायरी बनाओ उसमें लिखो कि मेरे कौन से वीक सब्जेक्ट हैं, या मेरा कौन सा वीक टॉपिक है, या कौन सा वीक चैप्टर है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा कोई चैप्टर वीक होता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई टॉपिक वीक होता है, तो हमको पहले तो इसको देखना होगा ना कि क्या मेरा वीक है। अगर मान लो को पूरा सब्जेक्ट ही वीक हो रखा है तो उस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे, और अगर हमारा कोई सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स वीक है तो आप उन चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम दो, आपको पूरा इतना टाइम नहीं देना। लेकिन यू मस्ट रिवाइज एवरी चैप्टर डेली बेसिस। आप कहोगे ये तो इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी केमिस्ट्री के जो सर थे वो हमेशा एक बात कहते थे कि आप ना, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है सब कुछ रिवाइज करने का, सब कुछ लिखने का, सब कुछ पढ़ने का, तो आप जब मॉर्निंग में उठो ना तो अपनी जो नोट्स हैं उनको एक बार देखो। अब कुछ लोग कहेंगे लिखना नहीं है क्या, पढ़ना नहीं है क्या, नहीं पढ़ो आप, लेकिन आप एक बार उन्हें ना जल्दी जल्दी, जैसे नहीं मैं बता रही हूँ, जैसे जल्दी जल्दी आप एक नज़र देखो उन्हें, पढ़ो जल्दी जल्दी रफ्तार से, फिर दोबारा भी करो, डेली करो। जब आप डेली डेली, मैं बता रही हूँ जब मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती ना तो मैं उसको एक पेपर पे लिख लेती हूँ और सामने जहाँ मैं बैठती हूँ, जिस डेस्क मेरी जो डेस्क है उसके ऊपर मैं लगा लेती हूँ। क्योंकि जहाँ मेरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, मेरी जो जाहिर सी बात है जहाँ मैं पढ़ाई करूँगी, जहाँ मैं स्टडी करूँगी तो अपनी डेस्क पे लगा लूँगी, तो जितनी बार में मैं बैठती हूँ डेस्क पे तो मेरा उस पेपर पे निगाह जाएगा, तो मैं उसको देखूँगी, मैं पढ़ूँगी तो बार बार वो रिकॉल हो जाएगा। तो आपको भी यही करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं ध्यान रहती है तो आप उसको अपनी डेस्क पे लगा लो, एक पेपर पे नोट करके, एक डायरी बना लो, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से पहले कर लो। देखो आप अगर बोर्ड वाले हो ना तो आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जैसे मुझसे बोला जाए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम हिंदी में बात करें, आपको पता है जीवन परिचय आएगा ही आएगा, ठीक है। इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में जैसे सेंट्रल आइडिया है या पोएम है, आएगी ही आएगी, ठीक है। 10th की बात कर रही हूँ, ठीक है। 11th से तो नहीं आते हैं, 11th से सेंट्रल आइडिया ही आता है, पोएम नहीं आती, ठीक। तो हम बात करते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे आप क्लास में जाओगे तो आपको पता भी चलता रहता है भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अनसार्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना, अनसार्ट मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व करी अनसार्ट। आप भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो, कौन से किस बोर्ड में आए हैं, आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और हाँ, छोटा छोटा टारगेट बनाओ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। आप ये सोच लो कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट करना है, अच्छे से इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवाइज करना है, सब करना है। 2 टॉपिक उठा लो, हाँ ये टॉपिक मुझे अच्छे से करना है, ये करना है, रात को टिक लगा लो, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। उससे ना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ जितना सोचा उतना किया, ठीक है। जितना सोचा उतना किया, तो आपको यही करना है, जितना सोचो उतना करो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और हाँ, आप छोटा टारगेट बनाओ, अपना डेली टारगेट कंप्लीट करो, सोने से पहले अपने टारगेट जो आपने कंप्लीट किए उसके आगे टिक का मतलब निशान बनाओ, और जो नहीं किए हैं उन पे क्रॉस बनाओ, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने इतना किया, इतना नहीं किया। और अगर आप 80% भी अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हो ना, सो यू आर गुड, आप सही जा रहे हो, आपको किसी की नहीं सुननी है, फिर आप सही हो, आपका डायरेक्शन सही है। फिर आप बस डेली प्रैक्टिस करना ना छोड़ो, ठीक है। आपने सुना होगा कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा ना, वही जीता ना कछुआ, लास्ट में टर्टल ही जीत गया। सो मैं यही बोल रही हूँ, रैबिट मत बनो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हम कुछ भी नहीं करते। हमें सब पूरा भी आपके पास टाइम है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट आता है सो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं आपकी किसी भी तरह से स्टडीज़ में हेल्प कर सकती हूँ, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।